प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से इस कल तक कार्यक्रम में आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। इस विश्व को एक खुशखबरी मिली है, हम उसी के बारे में आज देखने जा रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम की ओर। सबसे पहले इजराइल और ईरान का युद्ध थम गया है, अब सीज़फायर हो चुकी है, लेकिन जो नतीजा आया है उसके बारे में हमें कुछ जांच करना आवश्यक है। जब इस युद्ध की शुरुआत हुई तब इस युद्ध का अंत कैसा होगा उसके बारे में हमने पिछले कार्यक्रम में देखा। अब यह युद्ध इजराइल और ईरान के बीच का है। इससे बढ़कर इस युद्ध का जो आरंभ है उसके बारे में देखा था। 2023 में अक्टूबर में इसकी शुरुआत हुई थी, हमास और इजराइल के बीच का एक युद्ध जो बाद में धीरे धीरे बढ़कर ईरान तक पहुंच गया। अब जब यह लग रहा था कि यह युद्ध ईरान से बढ़कर आगे जाएगा, उस समय अचानक सीज़फायर की घोषणा हुई। हमास के साथ भी ऐसा ही हुआ था, फिर हिजबुल्लाह ने युद्ध रोक दिया था। इसी तरह युद्धों के बीच में सीज़फायर हो रही है और फिर बड़ा युद्ध शुरू होता है। सीज़फायर अच्छी बात है, शांति अच्छी बात है, पर उसका बना रहना जरूरी है, क्योंकि फिर यह युद्ध जब दूसरे स्तर पर पहुंचता है तब किस ओर जाती है इसका भी देखना जरूरी है। और उसकी ये वजह है कि ये जो इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हुआ था उसका उद्देश्य क्या था। इजराइल ने इस युद्ध की शुरुआत की थी तो कारण ये बताया गया कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, तो उसे रोकने के लिए हम ये युद्ध कर रहे हैं, ऐसे बताया गया। यूएस ने कहा कि इस समय युद्ध नहीं चाहिए, फिर भी इजराइल ने शुरू की। लेकिन अब इस युद्ध के अंत में जो सीज़फायर हुई है, तो इस समय ईरान में न्यूक्लियर वेपन है या नहीं? क्या इस युद्ध का कोई परिणाम निकला, यही सवाल है। यूएस ने भी कहा कि हमने 3 जगहों पर हमला किया और उनके न्यूक्लियर प्लांट्स को मिटा दिया, सब खत्म हुआ। पर ईरान का कहना है कि जहां पर हमला हुआ वहां से हमने पहले ही न्यूक्लियर सामग्री को हटा लिया था, सब कुछ सुरक्षित है, ऐसे वो लोग कह रहे हैं। तो इस युद्ध के शुरू होने का उद्देश्य क्या है और फिर सीज़फायर क्यों लागू किया गया, इस युद्ध की शुरुआत क्यों हुई, ये जानना जरूरी है। एक तो घोषणा की जानी चाहिए थी कि वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, या फिर इसका प्रमाण मिलना चाहिए कि हमने न्यूक्लियर वेपन्स का खात्मा कर दिया। ना ही औपचारिक तौर पर इजराइल ने इसकी घोषणा की और ऊपर से ईरान कहता है कि हमने सारे न्यूक्लियर सामग्री, उन्होंने न्यूक्लियर वेपन नहीं कहा, न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स, यूरेनियम एनरिचमेंट प्रक्रिया का स्थान हमने सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित कर दिया। तो क्या आखिर में यही है इस युद्ध का परिणाम? इसके बारे में जानना जरूरी है। अब इसके आगे हम जब दूसरी जरूरी बात पर अमल करते हैं, ईरान ने यूएस बेस पर हमला किया है, उनके कतार बेस पर हमला हुआ है। तो अब इसका परिणाम क्या होने जा रहा है? यूएस ने ईरान के न्यू प्लांट्स पर हमला किया क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स का निर्माण हो रहा है, पर ईरान ने पलटकर यूएस के बेस पर हमला किया। तो इसके जवाब में यूएस ने हमला क्यों नहीं किया? क्या कारण है? आज यही सबसे मुख्य प्रश्न है। यूएस एक शक्तिशाली देश है। अगर यूएस ने ठान लिया तो वो आसानी से ईरान पर हमला कर सकता है, जिस तरह इराक में उन्होंने किया था। हम सभी जानते हैं कि सद्दाम हुसैन के साथ क्या किया था यूएस ने, क्योंकि सद्दाम हुसैन ने भी यूएस पर हमला नहीं किया, इजराइल पर हमला किया था। और तब भी जॉर्ज बुश ने कहा था कि आप जवाबी हमला मत कीजिए, हम देख लेंगे। पर यहाँ पर ईरान ने कतार के यूएस बेस पर हमला किया है और यूएस ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यूएस जैसे शक्तिशाली देश का अंत किस प्रकार से हो रहा है। आगे अब ये सीज़फायर होने के बाद बीच बीच में छुटपुट कार्रवाई हुई, वो तो ठीक है। अब ट्रंप की ताजा खबर, वो नेटो समिट में गए थे, वहां पर क्या कहा वो बाद में देखेंगे। और जाने से पहले देखिए उन्होंने क्या कहा। अगर ईरान ने फिर से न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश की तो हम हमला करने के लिए तैयार है, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। क्या उनका यह कहना है कि ईरान ने अब तक न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाया, तो फिर उन पर हमला क्यों किया? तो इसके पीछे ऐसे कई सवाल छिपे हैं। लेकिन इस सब का जो बेस है, मैं फिर से दोहराता हूं, इसका जो बेस है वो न्यूक्लियर नहीं है, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी हमास से और वहीं पर जाकर रुकेगी। लेकिन इससे हमने एक बात साफ साफ जान लिया है, और वो क्या है? अगर ईरान को आंच आई तो रशिया बीच में कूदने के लिए तैयार है, चाइना तैयार है, नॉर्थ कोरिया तैयार है, कई अरब देश, तुर्की भी, ऐसे कई देश तैयार है। यहेजकेल अध्याय 38 में कही गई टीम पूरी तरह से तैयार है। इसके बारे में हम जान चुके हैं। अब ये सीज़फायर कब तक बनी रहेगी, इसका अगला स्तर क्या होगा, उसके बारे में प्रभु की इच्छा से अगले कल तक कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। यह है नेटो समिट 2025, जहां पर नेटो देशों का अधिवेशन होता है, वहां पर ट्रंप ने भाग लिया है। अब धीरे धीरे देखिए ट्रंप का जो स्टेटमेंट होता है उस पर किसी को भरोसा नहीं है। देखिए अमेरिकन प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट किस तरह भरोसे लायक नहीं रह गया। चलिए वो तो दूसरी बात हो गई, पर उसमें उन्होंने क्या बात की है वो बहुत जरूरी है। वो इस समिट में देखिए क्या कहते हैं।
रशिया अपनी सीमाओं से बढ़कर यूक्रेन से आगे वो कई सारी सीमाओं को कब्जे में लेगा, ऐसी एक स्थिति साफ साफ नजर आ रही है, ऐसा ट्रंप ने कहा है। देखिए, पहले से ही नेटो देश और रशिया के बीच के झगड़े के बीच ही यूक्रेन फंसा है। इसी संदर्भ में उनका झगड़ा है, पर ये देश भी वही कह रहे हैं कि यूक्रेन पर कब्जा कर लिया, उसके बाद हम पर करेंगे। जैसे आसपास एस्टोनिया, स्लोवाकिया जैसे देश जो आसपास में है, पोलैंड वगैरह है, इन पर भी रशिया कब्जा करेगा, ऐसा उनका मानना है। नेटो देश रशिया को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। अब इस आग को और भड़काने के लिए ट्रंप ने देखिए वहां पर क्या बयान दिया है कि यूक्रेन के बाद रशिया अपनी सीमाओं को और बढ़ाने की सोचेगा, ऐसी एक संभावना जाहिर की है ट्रंप ने। अब यह बयान किस प्रकार का परिणाम लेकर आ सकता है, अब आप ध्यान दीजिए। पुतिन और ट्रंप दोस्त है, विश्व के आगे ऐसा ही दिखाई देता है, पर जैसे ही इजराइल और ईरान का युद्ध छिड़ा तब ये दोनों देश विपरीत दिशा में चले गए। और बस उतना ही नहीं, अब देखिए इस नेटो समिट में पुतिन के विरोध में ट्रंप ने बयान दिया है। अब देखिए रशिया के बारे में बाइबल में क्या लिखा गया है, जैसे बादल भूमि पर छा जाता है वैसे ही तू मेरी प्रजा इजराइल के देश पर ऐसी चढ़ाई करेगा। उससे पहले यहेजकेल 38:13 में लिखा है, क्या तू लूटने को आता है? तो ये जो रशिया है वो दूसरे देशों के साथ मिलकर अपनी सीमाओं को बढ़ाएगा, ऐसी एक स्थिति आएगी, ऐसे ट्रंप कहते हैं। अब ये दरअसल यहेजकेल अध्याय 38 के पहले होने वाली स्थिति के बारे में दर्शाता है, इस पर गौर करना होगा। लेकिन लगता नहीं कि पुतिन को यूक्रेन में कोई दिलचस्पी है, वो तो बस अपनी सीमाओं की हिफाजत करते हुए दिख रहे हैं। पर ये लोग देखिए क्या कह रहे हैं, पुतिन ये करेंगे, पुतिन वो करेंगे। अब पता नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होने वाला है, लेकिन रोज कहे जाने वाली रशिया ऐसी ही कोई स्थिति उत्पन्न करेगी, उसके बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो कहा उसकी वजह से एक बहुत बड़ी खलल मची हुई है। अब आगे एक जरूरी बात की चर्चा करके हम आज का ये कार्यक्रम संपन्न करेंगे। अब देखिए पिछले एक ही हफ्ते के अंदर जब इजराइल ईरान पर बमबारी कर रहा था तब कई सारे भूकंप हुए। अब उन भूकंप के मुख्य कारण है बमबारी। जैसे जैसे बमबारी हुई तब ईरान में 2.5, 3.5 के भूकंप के झटके महसूस किए गए, पर उससे भी बढ़कर बहुत बड़े पैमाने पर फिलीपींस में एक बहुत बड़ा भूकंप अनुभव किया गया 6.5 रिक्टर स्केल का। इसके अलावा अंडमान में 2 भूकंप 4.2 और 5.2 महसूस किया गया। हरियाणा में 2.5 के भूकंप के झटके महसूस किए गए, और ये हुआ है सिर्फ पिछले एक हफ्ते के अंदर। तो देखिए, एक ओर तो युद्ध और युद्ध की खबरें हैं, और दूसरी ओर इन युद्धों के कारण और प्राकृतिक कारणों से भी भूकंप हो रहे हैं। और एक और ईरान के पार्लियामेंट में एक आदेश जारी किया है जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के क्षेत्र को बंद करने का निर्णय लिया गया है। वो रास्ता बंद किया जा रहा है जिसकी वजह से तेल का निर्यात प्रभावित हो रहा है। इसी बीच ट्रंप का एक बहुत बड़ा उलटफेर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा है ईरान जैसे चाहे वो अपना बिजनेस कर सकता है, अगर चाइना चाहे तो उनसे तेल ले सकता है। पर इससे पहले ट्रंप ने ये सब करने के लिए साफ मनाही की थी, पर अब उन्होंने पूरी पलटी मार ली है। अब देखिए, अगर उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया तो वैश्विक आर्थिक हालात 20 से 30% तक प्रभावित हो सकती है, जिसमें तेल मुख्य रूप से प्रभावित होगा। आसान शब्दों में, पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर जहाज का आना जाना स्थगित हो जाएगा, वित्तीय हानि होगी और पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ जाएंगी। तो इसीलिए यहाँ पर ट्रंप ने अपने कदम पीछे हटा लिए हैं। एक ओर वित्तीय अकाल की स्थिति है, दूसरी ओर भूकंप हो रहे हैं, दूसरी ओर युद्ध और युद्ध की खबरें। अब ये सब मिलकर देखिए वर्ल्ड वाइड एक ही समय पर हो रहा है। मत्ती 24 के 3 से 8 में प्रभु ने जो कहा था वो सभी कार्य हो रहे हैं। एक ओर लोगों के बीच की शांति खो चुकी है। अब सिर्फ एक विषय कहकर मैं आज का ये कार्यक्रम समाप्त करूंगा। अब बाइबल में लिखा है कि ये पृथ्वी उपद्रव से भर गई थी जब ये नूह के समय में हुआ था, और यीशु कहते हैं जैसे नूह के दिन में थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। अब आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तुति से 2 दिन पहले नॉर्थ इंडिया उत्तर प्रदेश से एक खबर आई थी जिसे पेपर में हमने पढ़ा। वहां एक माँ ने देखिए क्या किया। उस माँ के कुछ कार्य के बीच में उसके बच्चे बाधा बन रहे थे, उसके अनैतिक संबंध के बीच में आ रहे थे, इसीलिए उसने अपने दोनों बच्चों को, जिसमें से एक 5 साल का और दूसरा 3 साल का था, उन्हें केक में जहर मिलाकर खिला दिया। अब देखिए ये आजकल बहुत ही हो रहे हैं, हर दिशा से ऐसी खबरें आ रही हैं। भूमि पर अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, ऐसा लिखा है। एक तो पहले ही देशों के बीच प्रेम नहीं रहा, बमबारी करके लोगों को मार रहे हैं, दूसरी ओर लोग अकाल के कारण मर रहे हैं। इन सब को पीछे छोड़कर अब ऐसी स्थिति बन चुकी है कि एक माँ अपने बच्चों को जहर देकर मार रही है। ये सारे चिन्ह हमारे आंखों के सामने हो रहे हैं। अगर अब भी हमें एहसास नहीं होता, अगर अब भी हम यही कहते हैं कि अब और देर हो सकती है, तो पता नहीं और किस चिन्ह की जरूरत है। एक बात तय है कि प्रभु शीघ्र आने वाले हैं और उसके पहले जो होने हैं वो एक के बाद एक लगातार हो रहे हैं।
प्रभु की इच्छा रही और आगमन में देरी हुई तो अगले कल तक कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू।